Welcome to Ranjita's videos. মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ পাঠ হ'ব পাঠ 11 বাজ और সাপ। আজি মই তোমালোকক পাঠ 11 বাজ और সাপ পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছো। তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। अभ्यासमाला नंबर 1 सही उत्तर चुनकर लिखो। क सांप कहाँ रहता था? सांप गुफा में रहता था। ख पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या बहती है? उत्तर पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी बहती है। ग प्रस्तुत कहानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। घ प्रस्तुत पाठ में समुद्र की लहरें किसके गीत गा रही थी? देश के गीत गा रही थी। नंबर 2 किसने किससे कहा बताओ। क क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? उत्तर सांप ने बाज से कहा क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ख आकाश आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? सांप ने बाज से कहा आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा। ग आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उत्तर बाज ने सांप से कहा आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। घ अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? उत्तर सांप अपने आप से बोला अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। नंबर 3 25-30 शब्दों में उत्तर लिखो। क घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश है? उत्तर घायल बाज को देखकर सांप उसके पास जाकर ध्यान से देखता है। बाज अंतिम सांसें गिन रहा है, इससे डरना बेकार है। सांप मन ही मन खुश होता हुआ बोला क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ख घायल बाज जब अंतिम इच्छा पूर्ण करने हेतु पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा तब इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर घायल बाज जब अंतिम इच्छा पूर्ण करने हेतु पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा तब इसका परिणाम यह हुआ कि इसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर से उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। बाज का अंत हो गया। ग किस बात पर सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा? उत्तर सांप ने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। इसी बात पर सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घ बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उसने गीत गाया क्योंकि बाज निडर था। शत्रुओं से लड़ते हुए उसने अपना कीमती रक्त बहाया था, पर वह समय दूर नहीं है जब बाज के खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अंग सांप ने उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानते हुए भी क्यों उड़ने की कोशिश की? उत्तर सांप ने उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानते हुए भी उड़ने की कोशिश की क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। नंबर 4 50-60 शब्दों में उत्तर दो। क अपनी गुफा में बैठकर सांप ने क्यों खुद को सुखी और सुरक्षित समझा था? उत्तर अपनी गुफा में बैठकर सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि गर्जन तर्जन के छोते हुए वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ख प्रश्न
भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? सांप की इस बात पर बाज ने क्या जवाब दिया? उत्तर, बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे भोग ना हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि तुम तो जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप हंसते हुए क्या कहने लगा? उत्तर, सांप मन ही मन बांस की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी भी कहता है, मिट्टी कहे कुमार से, तू क्या रो दे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोए। समुद्र की लहरें क्या गा रही थी? उत्तर, समुद्र की लहरें देशभक्ति की गीत उन जवानों के लिए गा रही थी जो अपने प्राणों पर खेलकर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। समुद्र की लहरें कह रही थी, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। नंबर 5, सप्रशंस व्याख्या करो। क, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उत्तर, प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे चौथा भाग के बाज और सांप कहानी से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय की है जब बाज आकाश के विषय में कह रहा था। आकाश के विषय को सुनकर सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। तभी सांप बोला, अंत में तो सब के भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे चौथा भाग के बाज और सांप कहानी से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय की है जब बाज लड़ते हुए अपना प्राण निछावर कर दिया था। उस समय समुद्र की लहरें देश भक्ति की गीत उन जवानों के लिए गा रही है जो अपने प्राणों को जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है। समुद्र की लहरें गाकर कहती है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते।